चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है देखिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ascertain the future value of annuity of 25,000 at the end of the 6 year at 9% per annum compounded annually। सिंपल क्वेश्चन है जैसे हम लोगों ने लास्ट सॉल्व किया है अभी, लेकिन यहाँ पे एक अलग से दे दिया, एज्यूम दैट द अमाउंट इज डिपोजिटेड एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर। नॉर्मल एन्युटी में क्या हम लोग एज्यूम करते हैं कि एंड में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन जब यहाँ पे बोल दिया कि डिपॉजिट एट द बिगिनिंग ऑफ द एवरी ईयर, इसका मतलब क्या है, एन्युटी ड्यू का क्वेश्चन से ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एन्युटी ड्यू का है, एन्युटी ड्यू। इसमें क्या होना करना होता है, जो आपका अमाउंट आएगा उसमें 1+R मतलब 1 साल से और ज्यादा कंपाउंड करना होता है। क्यों? क्योंकि आपने बिगनिंग में किया है तो 1 साल ज्यादा ये कंपाउंड होगा। तो आपका पहले नॉर्मल हम लोग निकाल लेंगे फ्यूचर वैल्यू, बाद में 1+R से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 साल और कंपाउंड कर देंगे। ठीक है, चलिए, तो नॉर्मल फ्यूचर वैल्यू का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ए 1+R का पावर n -1 डिवाइडेड बाई R। चलिए, हर एक चीज दे रखा है। ए कितना दे रखा है, 25,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9% और 0.09। एन कितना दे रखा है, 6 ईयर। सॉल्व करते हैं, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू ए आपका 25,000 1+R 0.9, एन दे रखा है 6 -1.09। 25,000 1.09 को सॉल्व करना होगा। 1.09 कितने साल के लिए, 6 साल के लिए। तो 1 2 3 4 5 6, 1.6771। इसमें जितना आप अप्रॉक्स लेंगे आपका आंसर उतना चेंज होगा, तो थोड़ा चेंज होगा तो प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। $25,000 0.6771 0.09 25,000 मल्टीप्लाई करेंगे 0.6771 डिवाइडेड बाई 9%, तो 7.5233। तो 25,000 इंटू 7.523 1,88,075। अगर आप हर एक साल के एंड में डिपॉजिट करते तो आपका आंसर ये आता, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या बोला था, एज्यूम बिगनिंग में कर रहे हैं मतलब एन्युटी ड्यू। तो जो आपका आंसर आया इसके लिए भी यहाँ पर क्या करना होगा आपको, फाइनल आंसर, फाइनल फ्यूचर वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 188,075 1+R। 1 साल और कंपाउंड कर दीजिए क्योंकि स्टार्टिंग में है, 188,075 इंटू 1.09। ये जो आंसर आया आपका उसमें 1.09 से और मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आएगा 2,05,000 आंसर। अगर आप एंड में डिपॉजिट करते हर एक साल में, नॉर्मल एन्युटी होता तो आपका अमाउंट रिसीव होता 1,88,775, लेकिन आप बिगनिंग में कर रहे हैं तो एन्युटी ड्यू 1 साल आपका और कंपाउंड होगा, तो आपका आंसर आएगा 2,05,000। पॉइंट समझ में आ रहा है? चलिए नोट कर लीजिए। ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब जब ये एन्युटी ड्यू है ना, स्टार्टिंग में बिगनिंग रहेगा तो इसका मतलब एन्युटी ड्यू है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, अगर ये नहीं रहेगा तो ये लास्ट का स्टेप नहीं करना है, लास्ट में जो किए अदरवाइज वो ठीक है। ठीक है, तो लास्ट का खाली नहीं करना है, आपको ध्यान पे रखना है, ये लास्ट वाला नहीं करना है, ऊपर का पूरा करना है, सब कुछ सेम। ठीक है।